नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना के फर्जी आंकड़े दे रही है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश को बना दिया कोरोना प्रदेश, ये बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने और ऐसे करके भाजपा को उत्तर प्रदेश में घेर लिया है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पप्पू यादव ने सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप, बोले सीएम दवा माफिया को पहुंचा रहे हैं लाभ। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों ने सरकार की किसान मित्र योजना को बताया सबसे बड़ा धोखा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोविड के फर्जी आंकड़े दे रही योगी सरकार, उत्तर प्रदेश को बना दिया कोरोना प्रदेश, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण का कहर उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,574 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 249 लोगों को कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार मृतकों की संख्या कमतर दिखाने को फर्जी आंकड़े दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से जारी हुए बयान में कहा कि भाजपा सरकार को सत्ता का दम्भ छोड़कर परिवार वाले की तरह सोचना चाहिए और उसे तत्काल कोरोना पीड़ितों के घरों पर भी ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए। वैक्सीन टीके के दामों में एक रूपता हो और देश भर में त्वरित व मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था हो। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों की हर संभव मदद करने की अपील की। बीजेपी ने यूपी को बना दिया कोरोना प्रदेश, अखिलेश यादव ने कहा कि दूरदर्शिता की कमी और कुप्रबंधन से भाजपा ने प्रदेश को कोरोना प्रदेश बना दिया है। एक और सरकार मृतकों की संख्या कमतर दिखाने को फर्जी आंकड़े दे रही है, दूसरी तरफ शमशान में चिताएं बुझने का नाम नहीं ले रही है। ऑक्सीजन बेड दवा न मिलने से सांसों का आपातकाल है। योगी जी के बयान जो हो, भाजपा विधायक और सांसद तक हालात से परेशान होकर धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं। यह सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है? काला बाजारी पर लगाम लगाने में विफल है सरकार। अखिलेश यादव ने कहा कि काला बाजारियों पर लगाम लगाने में सरकार की विफलता उजागर है। संक्रमितों के इलाज के लिए जिन अस्पतालों और डॉक्टरों के नाम और टेलीफोन नंबर भाजपा सरकार प्रचारित कर रही है, वे अधिकांश फर्जी निकल रहे हैं। इसी झूठ के सहारे मुख्यमंत्री जी अपनी कमियां छुपा रहे हैं, जबकि जमीनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में ऐसी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप, बोले सीएम दवा माफिया को पहुंचा रहे हैं लाभ। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले प्रदेश के सभी जिलों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पटना में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार में नूरा कुश्ती चल रही है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में लोग ऑक्सीजन के अभाव में सांस तोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार आंख बंद कर सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि पटना में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें जा रही हैं और फ्लिपकार्ट पर सबसे छोटा ऑक्सीजन 9,000 में बेचा जा रहा है। इसके साथ भी पप्पू यादव ने सरकार व प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं मिलने पर परेशान हैं। ऐसे में राजेश्वरी अस्पताल और मेडी पार्क को किस आधार पर ऑक्सीजन दी जा रही है? पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी दवा माफिया को लाभ पहुंचा रहे हैं। रेमडेसिविर के नाम पर राज्य में लूट मची हुई है। एक उदाहरण देते हुए जाप नेता ने कहा कि गरखा विधानसभा के पूर्व विधायक के भतीजे का बीते दिनों निधन हुआ। 2 रेमडेसिविर के लिए उन्हें 80,000 देने पड़े। यह इस बात को बताता है कि प्रदेश में महामारी के दौरान प्रशासन लोगों की रक्षा कर पाने में असफल है और कुछ लोग इस संकट के दौर में बैरोक टोक कालाबाजारी कर रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार के 90% निजी अस्पताल में सही डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन इन अस्पतालों में महामारी के दौरान मोटी रकम लेकर कोरोना का इलाज चल रहा है। क्या प्रशासन इन अस्पतालों की विधि व्यवस्था की निगरानी कर रहा है? इसके साथ ही उन्होंने कहा IGIMS पटना के डायरेक्टर ने कहा कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार ने इस हालात से निपटने के लिए क्या तैयारी की है? पूर्व सांसद ने कहा कि ऑक्सीजन की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में सभी सरकारी और निजी अस्पताल व स्वास्थ्य सेवाओं को आर्मी के हवाले तुरंत किया जाए। बिहार की जनता ऑक्सीजन के बगैर मर रही है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से समझे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने सरकार की किसान मित्र योजना को बताया धोखा। जी हां दोस्तों, गधोला टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिलाध्यक्ष जरनैल सिंह सांगवान व सचिव महिपाल चमरोड़ी ने कहा
कि सरकार की किसान मित्र योजना किसानों के साथ धोखा है। किसानों की आय तभी दोगुनी हो सकती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य तय किया जाए और सारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। इसके अलावा सरकार की कोरोना महामारी को लेकर किसान चिंता महज दिखावा है। यदि सरकार को किसानों की इतनी चिंता है तो तीनों काले कृषि कानून वापस लो और एमएसपी पर खरीद की गारंटी दो। उन्होंने कहा कि अभी भी सरकारी घोषणा के अनुसार जो गेहूं खरीदी जा रही है उसकी पेमेंट समय पर नहीं आ रही है। कोरोना महामारी के चलते सभी बीमार व्यक्तियों का पूर्ण इलाज का खर्च सरकार को उठाना चाहिए व कोरोना पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी की जानी चाहिए। परिवार किसान नेताओं ने घोषणा की कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस गधोला टोल प्लाजा पर भी मनाया जाएगा। उसके लिए जिम्मेदारियां लगाई गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टोल प्लाजा पर पहुंचे। सभी किसान व मजदूरों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 1 मई को 10 बजे टोल पर पहुंचे। इस मौके पर कृष्णपाल सुधेड़, कश्मीरी लाल संजू व अन्य भी मौजूद। करते हैं अगली खबर की तरफ। जबलपुर हाईकोर्ट ने यूपी में ऑक्सीजन टैंकर रोकने पर केंद्र को लगाई फटकार दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर्स रोकने पर केंद्र को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर्स रोकने जैसी घटना दोबारा न हो। निर्बाध रूप से टैंकर्स का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहे, ये देखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बीते दिनों खबर आई थी कि ऑक्सीजन लेकर मध्य प्रदेश आ रहे टैंकर्स को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मोदीनगर और झांसी में अफसरों ने रोक दिया था। इस वजह से मध्य प्रदेश के सैकड़ों कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई थी। कोर्ट इन्हीं मामलों की सुनवाई कर रहा था। कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जारी सुनवाई पर आज नई हस्तक्षेप याचिकाएं भी प्रस्तुत की गई। इसमें पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने हाईकोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश में रोके गए ऑक्सीजन टैंकरों के मसले को उठाया था। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सख्त हो सरकार। सुनवाई के दौरान यह भी बताया कि हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में पिछले दिनों जारी 19 बिंदुओं के दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह विस्तृत जवाब इस मसले पर पेश करे। 15 मिनट की सुनवाई में हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश में जारी कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि सरकार ऐसे मामलों में अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। हो सके तो कार्रवाई करते हुए तत्काल ऐसे अपराधियों को जेल की हवा खिलाई जाए। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई तय की है, जहां सबसे पहले कोरोना से बंधे इन तमाम मामलों पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार से खुलने वाली 23 जोड़ी ट्रेन का परिचालन रद्द। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना का ग्राफ हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जहां लोग एक और ट्रेन में काम सफर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसमें यात्रा करने वाले यात्री संक्रमित नहीं हो, इसीलिए पूर्व मध्य रेलवे ने 23 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। पिछले दिनों न्यूज 18 ने ही कई लोकल ट्रेनों का हाल दिखाया था कि किस तरह से ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रेलवे ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। लोगों में कोरोना का संक्रमण नहीं हो, इसीलिए रेलवे ने बिहार में 23 ट्रेनों का नहीं चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क के पदाधिकारी राजेश कुमार के अनुसार कोरोना के बढ़ते खतरों से लोगों की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त मोर्चा ने कोरोना संकट को देखते हुए पुलिस से कहा, सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोल दें, किसान हटे। जी हां दोस्तों, राजस्थान दिल्ली में कोविड-19 से उपजे संकट के दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए सिंगू बॉर्डर की एक लेन से किसान हट गए हैं। संयुक्त मोर्चा ने पुलिस से अपील की है कि वह बैरिकेड्स हटाकर रास्ता खुलवा दें। नए कृषि कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमाओं पर 5 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा ने पुलिस उपायुक्त बाहरी उत्तरी दिल्ली को लिखे पत्र में उसने अनुरोध किया है कि सिंगू बॉर्डर पर राजमार्ग के एक ओर से अवरोधक हटाए जाएं ताकि दिल्ली तक आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति हो सके। पत्र में बताया गया है कि किसानों ने दिल्ली की सिंगू सीमा पर राजमार्ग के एक ओर का रास्ता ऑक्सीजन टैंकरों एवं एम्बुलेंस का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए खाली कर दिया है। देश में कोरोना संकट के बीच चल रहे ऑक्सीजन संकट के मद्देनजर किसानों ने यह अपील की है और कुछ दिन पहले रोहतक में हुई बैठक में रास्ता खोलने का फैसला हुआ था। दरअसल किसानों पर आरोप था कि उनके आंदोलन या दखल की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आ रही है। इसका किसान नेताओं की ओर से खंडन किया गया और कहा गया कि यह सब किसानों और आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया और कहा जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि ऑक्सीजन के ट्रक उनके कारण नहीं रुके हैं। बैठक में फैसला लिया गया कि जीटी रोड को एक तरफ से इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोल दिया जाएगा।
कोरोना जांच से इनकार, वैक्सीनेशन को तैयार। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने फिर कहा कि सरकार कोरोना के नाम पर आंदोलन को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है, इसलिए साफ कर दिया गया है कि किसान कोरोना जांच नहीं कराएंगे। अगर कोई बीमार होता है तो वह खुद जाकर जांच करा सकता है। इसके साथ ही वैक्सीन के लिए सरकार कैंप लगवाए, हम उसमें किसान अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो उनको लगाई जाए। अगर जांच करने व वैक्सीन लगाने के लिए जबरदस्ती की गई तो उसका अंजाम भुगतना होगा। संयुक्त मोर्चा ने कोरोना संकट को देखते हुए पुलिस से कहा कि सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की कीमत का हुआ ऐलान तो सोनू सूद बोले, धंधा फिर कभी कर लेंगे, अभी तो फ्री में मिले। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकारों को यह 400 रुपए की मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपए चुकाने होंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।